मोदी का गुरूर ट्रंप के एक जुमले से ज़मीं बोस हो गया। वही मोदी जो हर जलसे में ताकतवर भारत के नारे लगाता था, आज वॉशिंगटन के कालीनों पर लेट चुका है। ट्रंप के सामने एक खामोश बीवी की तरह सर झुकाए। रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी करके भारत ने खुद अपनी खुद मुख्तारी बेच दी है। अमेरिकी टैरिफ के दबाव, सियासी जिल्लत और अवामी गुस्से के तूफान ने मोदी सरकार की नींदें उड़ा दी हैं। भारी टैरिफ के बाद भारत घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। अमेरिका को रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी करवाने पर भारतीय अवाम आग बबूला ट्रंप के बयान पर मोदी के खिलाफ हो गए। उधर ट्रंप की अपने ओल्ड फ्रेंड मोदी के साथ शरारतों का सिलसिला जारी है। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए थे। ट्रंप ने एक बार फिर शिकस्त खुर्दा मोदी के जख्मों पर नमक पाशी कर दी। ट्रंप को संभालना सिर्फ पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ही आता है। बरतानवी अखबार भी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुअत्तरिफ बन चुका है। इस वीलॉग में तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं हमजा तारड़। व्यूअर्स, मोदी सरकार ने सदर ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी करवा दी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उन्हें यकीन दहानी कराई है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। सदर ट्रंप ने कहा कि मैं भारत की जानिब से रूसी तेल की खरीदारी पर खुश नहीं था, मगर मामला तय हो गया है, ये एक बड़ा कदम है। अमेरिकी सदर ने कहा कि अगला हदफ चीन है, उसको इस बात पर आमादा करना है। वाशिंगटन मॉस्को की तवानाई से हासिल होने वाली आमदनी को रोकने की कोशिशें तेज कर रहा है। भारत और चीन रूसी समुद्री खाम तेल के 2 सबसे बड़े खरीदार हैं, जो यूरोपीय खरीदारों की जानिब से रूसी तेल की खरीदारी तर्क किए जाने के बाद कम कीमत पर दस्तयाब तेल से फायदा उठा रहे थे। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद मॉस्को पर पाबंदियां आयद की थी। दूसरी जानिब भारतीय सफारतखाने ने ताहाल इस बात की तस्दीक या तरदीद नहीं की कि वज़ीर आज़म मोदी ने सदर ट्रंप से ऐसी कोई बात की है या यकीन दहानी करवाई है। आदाद शुमार ये बताते हैं कि सितंबर में रूस ने भारत को यौमिया 1.62 मिलियन बैरल खाम तेल बरामद किया, जो भारत की कुल दरामदात का तकरीबन 1/3 बनता है। माजी में भारतीय हुकाम ने अमरीकी दबाव मुस्तरद किया हुआ था और कहा कि रूसी तेल मुल्की तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए नागुज़ीर है। माहिरीन के मुताबिक भारत का यह फैसला वाशिंगटन के टैरिफ और तिजारती दबाव का नतीजा है। सदर ट्रंप ने रवां साल भारत की बरामदात पर 50% तक इजाफी टैरिफ आयद किया था, ताकि नई दिल्ली को रूस से तेल खरीदने से रोका जा सके। सियासी मुबस्सिरीन ये कहते हैं कि अगर भारत वाकई रूसी तेल की दरामदात रोक देता है तो ये मॉस्को के लिए बहुत बड़ा मुआशी धचका साबित होगा और दीगर ममालिक के फैसलों पर भी असर डाल सकता है। ट्रंप और मोदी की प्रेम कहानी की बात करें तो भारतीय वज़ीर आज़म ने खामोश कह लें कि बीवी की तरह, खामोश एक किरदार की तरह अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया है। भारतीय अवाम आग बबूला है। ट्रंप के बयान पर मोदी के खिलाफ हो चुके हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने अल्फाज के चुनाव से दुनिया को हैरान कर दिया। इस बार मौजूए गुफ्तगू रूस, यूक्रेन या नेटो नहीं, बल्कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी थे, जिन्हें ट्रंप ने अपना देरीना दोस्त करार दिया। बुध की रात व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने पुरजोश अंदाज में ऐलान किया कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वादा कर दिया है कि अब भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। ट्रंप ने पुरजोश अंदाज में कहा, मोदी एक अजीम शख्स हैं, वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। फिर खुद ही कहा कि मैं लफ्ज़ मोहब्बत इस्तेमाल नहीं करूंगा, कहीं इससे मोदी का सियासी मुस्तकबिल दाव पर न लग जाए। उन्होंने कहा कि मेरा मतलब रोमानवी मोहब्बत नहीं, सियासी मोहब्बत है। मैं उनका करियर बर्बाद नहीं करना चाहता। व्यूअर्स, ट्रंप की गुफ्तगू में वही पुरानी अदाकारी वाज़े थी, कभी मुस्कुराहट, कभी भवें चढ़ाना और दरमियान में एक ब्रेकिंग न्यूज़। मोदी ने मुझे यकीन दिलाया है कि भारत अब रूस की तरफ नहीं देखेगा, उससे तेल नहीं खरीदेगा। अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। ट्रंप के इस दावे पर नरेंद्र मोदी या दिल्ली हुकूमत की जानिब से कोई बाज़ाब्ता बयान सामने नहीं आया। ट्रंप ने मजीद कहा कि रूस को जंग 1 हफ्ते में जीत लेनी चाहिए थी, लेकिन वो भी अच्छी हालत में नहीं लग रहा। असल मसला यह है कि पुतिन और ज़ेलेंस्की एक दूसरे से नफरत करते हैं। अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो अमन आ सकता है, जिस पर राहुल गांधी, जो कि अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने सियासी तीर चलाते हुए कहा, मोदी ट्रंप से डरते हैं। ट्रंप को इजाज़त दे दी कि भारत रूस से तेल खरीदेगा या नहीं। मुसलसल बेइज्जतियों के बावजूद मुबारकबादें भेजते हैं। भारतीय फाइनेंस मिनिस्टर का दौरा अमेरिका मनसूख हो गया। मोदी शर्म उल शेख नहीं गए, यहाँ तक कि ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप को जवाब तक न दिया।
ट्रंप मोदी प्रेम पर भारत में तूफान बरपा हो गया है। सोशल मीडिया पर सदर ट्रंप की इस प्यार भरी तकरीर के बाद भारतीय अवाम ने मोदी को ट्रंप का गुलाम करार दे दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तेजस प्रसाद लिखते हैं कि मोदी अंदर ही अंदर सोच रहे होंगे ये कब सुधरेगा, कैसा दोस्त है ये। जबकि एक और सारिफ ने लिखा कि ये कैसी मोहब्बत है जिसमें सिर्फ ट्रंप तय करता है कि कौन किससे मोहब्बत करता है, मोदी तो बेचारा खामोश बीवी बने बैठा है। जबकि रोशन राय ने तंजिया अंदाज में लिखा, मोदी ने अडानी को बचाने के लिए ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया। मौजूदा भारतीय हुकूमत के नक्काद प्रोफेसर अशोक स्वाइन का तबसरा भी कुछ कम नहीं था। उन्होंने लिखा, ट्रंप तो ये भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान ने भारत के साथ त्यारे गिराए थे, मोदी क्यों नहीं कहते कि वो झूठ बोल रहा है। एक और शख्स ने, एक्स यूज़र हैं, उन्होंने लिखा और खूब मिर्च मसाला लगाया और कहा कि बीजेपी आईटी सेल के 5वें बाप ट्रंप ने मोदी को बेनकाब कर दिया। अब भारत को किसी तालीम याफ्ता वज़ीर आज़म की ज़रूरत है, जूते चाटने वाले की नहीं। एक और सारिफ ने ट्रंप के मुजस्मे के पैरों में गिरे एक शख्स की तस्वीर शेयर की और लिखा, ट्रंप के लिए मोदी की मोहब्बत। यूं व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बैनुल अक़वामी रोम कॉम में बदल गई, जहां मोदी साहब खामोश आशिक, ट्रंप खुद साख्ता महबूब और दुनिया नाजिर बनकर कह लगा रही है। बज़ाहिर यूक्रेन और रूस के दरमियान अमन की बात थी, मगर ट्रंप के अल्फाज ने भारत की साख को फिर एक सियासी मिजाह का मौजू बना दिया। एक भारतीय सारिफ का तबसरा सब पर भारी पड़ा। ट्रंप बोलते हैं, मोदी सुनते हैं और भारत शर्मिंदा होता है। ये नया वर्ल्ड ऑर्डर है। व्यूअर्स, ट्रंप की अपने ओल्ड फ्रेंड के साथ शरारतों का सिलसिला यही नहीं रुका। अमेरिकी सदर ने एक बार फिर से शिकस्त खुर्दा मोदी के जख्मों पर नमक पाशी की। अमेरिकी सदर ने एक बार फिर हालिया कशीदगी में पाकिस्तान के हाथों भारत के साथ जंगी तैयारी गिरने का जिक्र कर दिया। अमेरिकी सदर ने ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूं। भारत और पाकिस्तान जोहरी जंग के बहुत करीब थे। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए थे। सदर ट्रंप का कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुझे कहा कि आपने लाखों जिंदगियां बचाई हैं। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का इशारा उस मुमकिना एटमी जंग की जानिब था जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान छिड़ने के करीब थी। अमेरिकी सदर ने व्हाइट हाउस में बॉल रूम प्रोजेक्ट के इशारे से खिताब के दौरान भी पाक भारत जंग रोकने का जिक्र किया। ट्रंप ने कहा, मुझे जंगें रोकना पसंद है, तिजारत को जंगें रोकने के लिए इस्तेमाल करता हूं। उन्होंने कहा कि 8 माह में 8 जंगें रोकी, मगर फिर भी नोबेल इनाम नहीं मिला। हो सकता है अगला साल बेहतर हो। अमेरिकी सदर ने कहा कि वो यूक्रेन जंग भी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप को संभालना सिर्फ पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आता है। बरतानवी अखबार ने हैरान कुन इंकशाफ कर दिया। बरतानवी अखबार पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का मुअतरफ़ हो चुका है। द गार्डियन ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को काबू में रखना या उनके गैर मुतवक्के रवैये को संभालना सिर्फ पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जानते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शर्म उल शेख में मुनक़िदा गज़ा अमन सरबराह इजलास के दौरान ट्रंप ने मुतअद्दिद आलमी रहनुमाओं को मुश्किल में डाल दिया। उन्होंने इतालवी वज़ीर आज़म के हुस्न की तारीफ़ की। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टामर को बुलाकर अचानक माए खुद संभाल लिया, जबकि कनाडा के वज़ीर आज़म को मजाक में गवर्नर कह दिया। ताहम द गार्डियन के मुताबिक वाहिद रहनुमा जिन्होंने ट्रंप के रवैये को मौसर अंदाज में संभाला वो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपनी तकरीर के दौरान ट्रंप की दिल खोल कर तारीफ़ें की। जब ट्रंप दोबारा स्टेज की जानिब बढ़ने लगे तो शहबाज शरीफ ने उन्हें खुश अखलाकी से रोका और अपनी बात मुकम्मल की, जिस पर ट्रंप भी मुस्कुराने पर मजबूर हो गए। बरतानवी अखबार के मुताबिक तकरीब में ट्रंप की ताख़ीर, उनके बेसाख्ता तबसरों और गैर रस्मी रवैये के बावजूद शहबाज शरीफ ने सिफारती महारत का शानदार मुजाहरा किया और अमरीकी सदर को मुकम्मल तौर पर अपने काबू में रखा। व्यूअर्स, ये ट्रंप की सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये भारत के गुरूर की मौत थी। ट्रंप के अल्फाज नहीं, भारतीय खारजा पॉलिसी का जनाजा था। मोदी ने रूस से मुंह मोड़कर वाशिंगटन के कदम चूम लिए हैं और भारतीय अवाम पूछ रहे हैं, ये क्या है विश्व गुरु भारत या सिर्फ ट्रंप गुरु भारत? उधर ट्रंप की जबान से निकले हर जुमले ने मोदी को उसकी असल औकात याद दिला दी और शहबाज शरीफ का नाम आते ही अमेरिका की सियासत में पाकिस्तान की सफारतकारी का जादू चल गया। दुनिया ने देख लिया, मोदी सर झुकाता है और पाकिस्तान सर उठाकर बात करता है। यह है असल फ़र्क। ट्रंप के सामने मुस्कुराने वाले मोदी नहीं, ट्रंप को मुस्कुराने पर मजबूर करने वाले शहबाज शरीफ हैं। अगली बारी भारत की नहीं, तारीख की है, जो लिखेगी कि भारत झुका और पाकिस्तान जीत गया। आज के व्लॉग से इतना ही। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।